हेलो बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो उसमें मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो सेट्स में जो स्टार्ट होगा मेनली जो सेट में हम मेनली पढ़ते हैं वो स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस पर सेट डिपेंडेड है। एक्चुअल में क्वेश्चन वही होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था सेट का बेसिक था, क्या होता है सेट, किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सेट का बेसिक था। बट अब हम सेट पर क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि नॉर्मली नंबर्स पर होते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना, उसी टाइप से हम सेट्स पर पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, क्या आता है वेन डायग्राम। ये क्या होता है वेन डायग्राम, जैसे कि इसका नाम है वेन डायग्राम। ये साइंटिस्ट जॉन वेन ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है वेन डायग्राम। और साथ में यूलर साइंटिस्ट भी थे, जिनको आप आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, उन्हें यूलर के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या है, सिंपल एक वेन डायग्राम में क्या होता है, ये बताता है आपको। वैसे ये डायग्राम जो होता है वो लॉजिकल डायग्राम होता है, जिसको हम कायदे जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है ना, स्टेटमेंट जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है, उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, बट हम इसमें भी यूज करेंगे सेट में। ये बताता है वेन डायग्राम आपको रिलेशनशिप ऑफ सेट्स के, दो या दो से ज्यादा सेट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या करते हैं इसमें, देखो सुनो अच्छे से। इसमें हम करते हैं जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको जनरली है ना रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके जो सबसेट होते हैं, ठीक है ना, ऑल सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। किससे, क्लोज्ड कर्व्स। यूजली हम करते हैं सर्कल का यूज करेंगे, लेकिन आप क्लोज्ड कर्व का यूज करोगे। ठीक है कि नहीं, इसमें मैं लिख देता हूं, मैं आपको बताऊं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट यूजली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल्स एंड सबसेट, किसके सबसेट, यूनिवर्सल सेट के सबसेट। ठीक है, सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, लाइक सर्कल। ठीक है ना, मोस्टली हम सर्कल का यूज करेंगे, बट आप कोई भी क्लोज्ड कर्व बना सकते हो। ठीक है, स्टेप से या स्टेप से कोई भी कर्व बना सकते हैं। क्लोज्ड कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। बस हम ज्यादातर हम सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, बस इसमें नॉर्मली देखो क्या होता है, एक मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, इस टाइप से रेक्टेंगल बना दिया करेंगे, जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसमें सभी सेट क्या होंगे, कंसिस्ट होंगे। ठीक है, अब जो हम सबसेट कह रहे हैं, किसके सबसेट, यूनिवर्सल सेट के सबसेट। तो नॉर्मली वो सेट ही होंगे, यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट होंगे, बट हम नॉर्मली इनको क्या बोलेंगे, सेट ही बोलेंगे। ये आपको माइंड ये करना है, आपको सोच ये लेकर चलना है कि यूनिवर्सल सेट तो है ही है सर, सभी का सेट, बट नॉर्मली हम इनको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे कि मैंने सेट लिया U इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, काफी है। ए ले लिया मैंने 1 2 3 और 4। एक सेट बी ले लिया 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा कि इस यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ए में कितने सेट हैं, सेट ए में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सेट बी में कितना है, 2 3 और 4। तो कैसे बताएंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे नॉर्मली देखो क्या करते हैं, हम ए सेट को बताएंगे। जैसे ए सेट को मैंने बना दिया इस टाइप से, देखो एक सेट ए बना दिया। ठीक है, इसमें एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 और 4। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 3 4 के अलावा क्या बचा, 5 6। तो 5 6 हम कहां लिख देंगे, बाहर, कहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब बात ये आती है, ये आपका सेट हो गया ए। जनरली सेट का जो नेम लिखेंगे ना ए बी सी, वो क्लोज करके बाहर लिखेंगे, ठीक है। आप अंदर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो उसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं, कहीं भी ले सकते हो, बाहर या अंदर कहीं भी। नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। अब बी सेट में क्या है, देखो यहां पर ये एक चीज दिख रही है, जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में आ रहे हैं, बी के सभी एलिमेंट ए में आ रहे हैं। तो बी सेट में क्या है एलिमेंट, 2 3 4, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इतना ही देखो, यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट क्या है, ए। तो क्या यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट आ गए या नहीं आ गए, 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट मींस रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट भी तो है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने लिख दिया। अब बी सेट बनाना है, तो बी सेट क्या है, 2 3 4, लेकिन बी किसका सबसेट है, ए का, यानी कि जो बी सेट आएगा वो ए की कहां आएगा, अंदर, जिसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 3 4। तो एलिमेंट 2 3 4 कहां है, तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे, बी, ऐसे, ठीक है। क्लोज करवे कैसे भी बना सकते हैं, मतलब मैं एक अच्छे से बना देता हूं आपको दिखाने के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनाया जाए, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं इसको, ये आप आगे कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे। नॉर्मली ओवल बोलते हैं इसको, 2 3 और 4। अच्छा एक बात और है, इसमें जो डॉट लगा रहा हूं ना, वो डॉट सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूं आपको, जरूरी नहीं है डॉट लगाया जाए, ठीक है। आप नॉर्मल वैसे लिखते हो, ठीक है। तो ये सेट आपका क्या हो गया, बी। तो थोड़ा सा रिप्लेस समझ में आया, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये ए सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल का सबसेट क्या है, ए। एक सेट सी ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें ले ली मान लो एलिमेंट मैंने 5 और 6, तो 5 6 एलिमेंट का आ रहे हैं, तो यानी कि ये सबसेट आपका क्या हो जाएगा, सी। ऐसे बताते हैं। तो इसमें रिलेशन है कि नहीं, रिलेशन क्या है, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग हैं। ए और बी में क्या रिलेशन आ गया, मतलब आपको ये ना बताया जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको ये मिटा दूं मान लो, चलो ठीक है, चलिए ये मैंने मिटा दिया। अगर आपके पास डायग्राम बना है तो आप बता सकते हो कि यूनिवर्स सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ए सेट में कौन से एलिमेंट है, तो ए सेट कौन सा, ये वाला है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। आपसे पूछा बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो बी सेट में कितने एलिमेंट है, 2 3 4, क्योंकि बी सेट ये है। और इसमें पता चल रहा है क्योंकि ए सेट के अंदर बी सेट आ रहा है, इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो जिस सेट के अंदर पूरा सेट आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका सबसेट। तो इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, जिसमें हमें पता चलता है कि सेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। बस इतना ही, वेन डायग्राम में कुछ खास नहीं है। आगे चल के जब हम इस पर ऑपरेशन पढ़ेंगे ना, किस पर, सेट्स पर, तब हम वेन डायग्राम को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट। क्या है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, जिसका नाम है यूनियन। क्लियर। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। तो ए यूनियन बी कैसे बताएंगे, ए, ये यूनियन का साइन होगा यू टाइप में होगा, बट इससे अलग होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये इस टाइप से होगा, ए बी लिखे, ठीक है। रीड कैसे करोगे आप इसको, रीड कैसे रीड करोगे, ए यूनियन बी, ठीक है कि नहीं। चलिए नॉर्मल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, तो इसकी डेफिनेशन होगी यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी consist of all the elements of A and all the elements of B,
ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब क्या है, जैसे मैं एक सेट लूं, एक सेट लिया मैंने, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। एक मैंने सेट लिया 2 4 5 6 और 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ये दो सेट हैं ए और बी, इसका मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा छोटा सा बनाएंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, सेट ए के और सेट बी के सभी एलिमेंट क्या लिख दो, लिखा है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। बट इसमें क्या है, यहां लिख दिया, बट द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक बार ही लिखना है, ठीक है। मतलब आप डबल वाला लिखोगे तो गलत नहीं होता है, बट सेट का एक रूल है क्या, कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। मतलब एलिमेंट्स क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। मतलब क्या है इसका, तो क्या लिखेंगे, देखो 1 2, देखो इसमें कॉमन कौन से, पहले ये देखो, आप पहले कॉमन देख लो। 3 है, एक तो 2 है, 3 है और 4 है, तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा, एक बार। तो 1 2 3 4, इसके बाद क्या है 5 6 और 7। इसका मतलब क्या है, देखो जो ए यूनियन बी होगा, जो ए यूनियन बी निकालेंगे उसमें ए सेट के भी सभी एलिमेंट होंगे और बी सेट के भी सभी एलिमेंट होंगे, और कॉमन है वो तो है ही है, ठीक है। अगर मान लो कॉमन इसमें क्या आ रहा है 2 3 4, इसमें क्या आ रहा है 2 3 4, तो 2 बार आ रहा है, इनको लिखेंगे एक बार। डबल बार लिख सकते हैं बट रिपीट नहीं करना है, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका मैं जैसे वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक, इसका वेन डायग्राम बनाऊं कि डायग्राम से हम कैसे शो करेंगे, तो उसको देखो अच्छे से। इसका वेन डायग्राम देखो आप, एक सेट ए है। अच्छा एक बात और है, अगर कॉमन होता है, अगर कॉमन हो इनमें, आप पहले आप देख लो कॉमन है या नहीं, तो कॉमन है तो आप क्या करोगे, कॉमन करते वक्त थोड़ा सा इंटरसेक्शन लेते हुए आओगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब कंबाइन करते हुए। तो ये सेट मान लो आपका ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो और ये पूरे सेट ए को क्या करता हूं मैं, सेडेड कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, तो बी के भी क्या कर देता हूं, सेट कर देता हूं, ठीक है। ये आपको ये सेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये जो सेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये आपका क्या होगा, ये क्या है आपका ए यूनियन बी, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। अब जैसे मुझे इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखो ए और बी, ये ए है ये बी है। ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें कौन से एलिमेंट 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब जो पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा कॉमन छांट लिया, कॉमन कौन सी है 2 3 4, तो कॉमन किस में आएंगे, इस जगह 2 3 4। तो देखो ये जो आपके एलिमेंट है वो ए के अंदर भी आ रहे हैं, ए के एलिमेंट ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ए में कौन सा एलिमेंट बचा 1, बी में कौन सा बचा 5 6 7। अब आप चेक कर लो क्या ए के अंदर 1 2 3 4 है, देखो ए, देखो ए इतना है आपका, इतना, इतने के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4। बी क्या है 2 3 4 5 6 7, तो बी देखो इतना है, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने यहां क्यों लिखे हैं, इस जगह क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 3 4 दोनों में क्या है कॉमन,
ठीक है कि नहीं, समझ में आया। तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। मैथमेटिकली इसकी क्या है इसकी, देखो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसकी क्या है, आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें बोथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो दोनों में एक ही बात आ जाएगी। कैसे, ए यूनियन बी क्या होगा, क्या एक्स जो एलिमेंट होगा वो या फिर ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा, तो बात एक ही है। ठीक है, वो इसमें ही आ जाता है। ठीक है, आप बोथ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, एक बात और, इसमें जो और वर्ड आया है ना, उसको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड रीजनिंग से रिलेटेड होगा, और वर्ड बताएगा हमको यूनियन। ठीक है, और वर्ड जो बताएगा वो क्या बताएगा, यूनियन। क्योंकि एलिमेंट हम एंड नहीं सकते, एंड हमने कह दिया ना, तो इसका मतलब वो ए में भी है और बी में भी है। और समझो अच्छे से, एक हिंदी में होता है और, एक होता है या। और का मतलब दोनों, और का मतलब आ जाता है यहां पर बोथ। ठीक है ना, बोथ। ठीक है ना, बोथ। और या का मतलब ये वाला और। क्लियर है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एंड मतलब बोथ, और मतलब इन दोनों में से कोई एक। तो देखो, जैसे कोई एलिमेंट होगा वो ए में होगा या बी में होगा। ठीक है, बोथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बात एक ही आ जाएगी। लेकिन हमने एंड लिख दिया तो इसका मतलब वो दोनों की बात कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, नोट करना। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसकी कुछ आइडेंटिटी बताता हूं। अब देखो, यूनियन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझना है, कुछ खास नहीं है, ज्यादा सिंपल ही है। क्या है, देखो, अगर आप दो सेट लेते हैं तो उनका निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इक्वल ही है। ठीक है, आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए, नॉर्मल प्रॉपर्टी है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, टू सेटिस्फाई करती है। मतलब ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। सेकंड है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये भी इसकी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। कैसे, मतलब अगर तीन सेट है, ठीक है, ठीक है, 3 सेट्स हैं, तो आप पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका यूनियन किसके साथ निकालो, सी के साथ। ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका यूनियन किसके साथ निकालो, सी के साथ। तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी की। मतलब बी यूनियन सी निकालोगे, उसके बाद ए से निकालो, तो वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, अब बात आती है थर्ड की, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। देखो, ये तीन जो प्रॉपर्टी हैं इनको थोड़ा ध्यान देना, ये प्रैक्टिकली समझना आपको। यूनियन मतलब सभी एलिमेंट लेके चलना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो, जब कोई उसका सबसेट है तो जो बड़ा वाला जो क्या है, सेट है, वही यूनियन में आंसर आता है। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, जो उसका सबसेट है तो वो तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना, इसलिए जो बड़ा वाला सेट होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखो, तीनों ए यूनियन फाई, फाई सभी का सबसेट होता है, तो फाई ए का भी होगा, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, अब ए का यूनियन ए से निकालेंगे तो दोनों ही इक्वल है। ठीक है कि नहीं, तो उसका भी यूनियन क्या आएगा, ए, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या होंगे, एक वाली लिखनी है आपको। अब यूनिवर्सल सेट का ए से निकालोगे तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट का ए क्या होगा, सबसेट ही होगा। ए क्या होगा, सबसेट ही तो होगा ना, तो ए सबसेट होगा, तो आंसर में क्या आएगा, यू आएगा। सिंपल। ठीक है, तो मतलब जो जिसका सबसेट होगा वही क्या होगा, यूनियन में आंसर में आएगा। उसके साथ यूनियन निकालोगे तो आंसर तो बड़ा वाला आएगा। ठीक है कि नहीं। अब जैसे हमारा अगला वाला है, चलिए अब देखते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन एक नया टॉपिक है, सेकंड है हमारा ऑपरेशन। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उनमें कुछ कॉमन होगा। कैसे, देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट। ठीक है, मतलब यूनियन, जो भी हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं सेट पर, तो ऑपरेशन लगाने के बाद भी क्या आंसर आएगा, एक सेट ही आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब
इनमें हम सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जो कौन से हैं, कॉमन है। ठीक है, इसकी जैसे डेफिनेशन में बताऊं मैथमेटिकली, तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, इस टाइप से देखो, ए उल्टा यू। ठीक है, यू का क्या करना, आपको उल्टा करना है। ठीक है, किससे डिनोटेड करेंगे, डिनोटेड बाई इस टाइप से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सिंपल है तो याद हो जाएगा वो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला था उस टाइम पे, अभी यूनियन बताते वक्त, तो यूनियन के लिए आपको ध्यान रखना है और इंटरसेक्शन के लिए ध्यान रखना है आपको एंड। एंड मतलब हम एक ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए में भी है और बी में भी, मतलब कॉमन एलिमेंट की बात होगी। लेकिन यूनियन में ए और बी के सभी एलिमेंट लिखने हैं आपको, कॉमन भी लिखनी है, ए वाले एलिमेंट भी होने चाहिए, बी वाले भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो जैसे मैं एक वेन डायग्राम से बताऊं आपको एक बार। एक सेट ए है, ठीक है, थोड़ा सा बन जाता है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे बताइए जरा, कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ये वाले यहां पर आएंगे कॉमन एलिमेंट, दिख रहा है आपको, ये वाला मैंने जो डार्क किया है, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है आपको डार्क, ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए ले लिया 1 2 3 4 और बी ले लिया 2 4 8 और 10। ठीक है, तो अब एक मैंने यू ले लिया, ठीक है, यू में लेता हूं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर, तो उसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम, जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, ये आपका यू है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए और बी। ठीक ठीक है, ए सेट और बी सेट। चलिए, तो ए में हमें एलिमेंट लिखने हैं और बी में भी लिखनी है, और जो बचेंगे वो यूनिवर्सल में, जो ए और बी के बाहर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, तो सबसे पहले एक काम क्या करो, जो कॉमन हुआ करें उनको पहले लिखा करो। ठीक है, कैसे, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा, एक तो 2 है और एक 4 है। ठीक है, तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपको बताइए जरा, जो कॉमन है 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो इसका आंसर आएगा 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 और 4। चलिए, तो जैसे वेन डायग्राम में दिखाना है, तो यहाँ 2 लिख दो और 4 लिख दो, जो कि ए में भी है सेट में और बी में भी है। ठीक है कि नहीं, अब 2 4 लिख दिया, बचा क्या 1 और 3, तो 1 और 3 में क्या लिख दूंगा, 1 और 3 सेट ए में। देखो ए के अंदर सभी आगे के नहीं एलिमेंट, दो ये पूरा ए है, तो 1 2 3 4 ए के अंदर है। अब बी के अंदर कौन सा बचा, 8 और 10, तो यहां लिख देंगे 8 और यहां लिख देंगे 10, तो बी के अंदर भी क्या आ गए 2 4 8 10, और जो कॉमन है वो क्या आ गए 2 4, तो आपका ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये डार्क किया है मैंने, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ चुके, 1 2 3 4 8 और 10, 1 2 3 4 8 और 10, बचा कौन सा 5 6 7 और 9, तो हम कहीं भी बाहर लिख देते हैं, 5 6 7 8 तो हो चुका, 5 6 7 और 9, तो ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ये आपके क्लोज्ड कर्व हो गए। ठीक है, तो ऐसे इंटरसेक्शन आपको दिखाना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो या बी इंटरसेक्शन ए निकालते हो, तो वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आप लिख लेना एक बार। नंबर सेकंड,
क्या इसमें एसोसिएटिव लागू होती है? जी, ध्यान रखना है आपको, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है? लागू होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? थर्ड, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन किससे निकालूं? फाई से। यूनियन में मैंने क्या बताया? यूनियन में ये बताया था जैसे कोई सबसेट होगा तो आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला। सुनो अच्छे से, दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। अगर मान लो बी सबसेट है ए का, ठीक है, देखो एक बात बताता हूं मैं यहां पर, ठीक है, पहले इसको समझो अच्छे से। ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा? फाई। क्यों? क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट होंगे और फाई में कोई एलिमेंट नहीं होगा। फाई में कोई एलिमेंट नहीं होगा, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ए और फाई में कुछ कॉमन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? वो फाई होगा। ठीक है, ब्लैंक ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई। इस हिसाब से देखो, मैं जैसे बताऊं यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन आप ए से निकालो तो कॉमन कौन सी होंगे? ए वाला होगा, जैसे में यूनिवर्सल यू है और ये ए है, इनमें कॉमन कौन से होंगे? 1 2 3 4 ही तो होगा जो एलिमेंट ए में है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ए। समझ में आ गया? यूनियन में बड़ा वाला लिखना है, इंटरसेक्शन में छोटा वाला। क्लियर? इतनी बात आपको एक नोट करनी है अच्छे से। यूनियन में क्या लिखना है? बड़ा वाला, और इंटरसेक्शन में छोटा वाला। बट कब लिखना है? जब वो उसका क्या हो? सबसेट हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां बताता हूं, एक नोट कर लें आप चाहे। इफ बी सबसेट है ए का, बी ए का क्या है? सबसेट है, ध्यान रखो, तो ए यूनियन बी होगा ए एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी। ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। बी सबसेट है ए का तो बी छोटा होगा, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? बड़ा वाला आंसर आएगा ए। बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन से आएंगे? बी के ही तो आएंगे कॉमन। ठीक है कि नहीं? कुछ और लेते हैं अभी बाद में। भी एक चीज और बतानी है फर्स्ट पॉइंट में नोट करने वाली, और सेकंड, ठीक है, ये नोट, ये वाली सेकंड बताता हूं अभी। अब इसमें जो फोर्थ लॉ आता है वो आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा, ए का इंटरसेक्शन आप ए से लोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। ये भी देख लो, क्योंकि कॉमन खुद का खुद से लेंगे तो कॉमन तो वही एलिमेंट होंगे ना। चलिए फिफ्थ, इसको इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं किससे लेते हैं? बी यूनियन सी से लेते हैं, तो आप ऐसा ना करके टुकड़े में भी कर सकते हैं। कैसे? पहले आप ए का इंटरसेक्शन बी से भी निकाल सकती हो, ए का इंटरसेक्शन बी से, ठीक है, बीच में क्या आएगा? यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी से। क्लियर है? कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मैं, जिससे मैंने x लिखा, ब्रैकेट में लिखा y प्लस जेड, ठीक है, x मल्टीप्लाई y प्लस जेड। तो आप इसको क्या लिखते हो? x मल्टीप्लाई y, x का मल्टीप्लाई पहले y से करते हो, प्लस लगाती हो बीच में, फिर x का मल्टीप्लाई किससे करते हो? z से करते हो ना, बस वही है। तो आप a का इंटरसेक्शन b से लोगे, बीच में क्या आएगा? यूनियन, फिर a का इंटरसेक्शन किससे लोगे? c से। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, इसमें एक और है, जैसे a बता देता हूं उसको b। अगर आप a यूनियन b इंटरसेक्शन c लगाते हो तो भी ट्रू है। कैसे? देखो अभी क्या था? ब्रैकेट के अंदर यूनियन था, बाहर इंटरसेक्शन था। अब बाहर यूनियन है, अंदर क्या है? इंटरसेक्शन। तो इसको भी आप ट्रू कर सकते हो। कैसे? a यूनियन b, a का यूनियन b के साथ, बीच में क्या आएगा? फिर इंटरसेक्शन, फिर a का यूनियन c के साथ, ठीक है, a यूनियन b, बीच में इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन c, ठीक है। ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी है? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है कि नहीं? तो ये इसकी होगी प्रॉपर्टी। अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन बची है, मैं इसको बताता हूं। अगर मान लो क्या हो जाता है, ये तो हमें दिख गया इंटरसेक्शन, मतलब अब कॉमन होंगे। अब आपके
मन में एक डाउट आ सकता है छोटा सा, पता नहीं आया है कि नहीं आया है, आई होप आया होगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपने ये ध्यान से सब कुछ देखा है, तो आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा। क्या सर, अगर कॉमन ना हो तो, अगर कॉमन नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं, यहां लिखेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। अगर मान लो ये कंडीशन आ जाती है कि ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब इनमें आपको दिख रहा है कोई कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो उसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है। मतलब जब ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट। जैसा कि नाम है इसका डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है उनमें कुछ। क्लियर है ना? तो जैसे कि ये कंडीशन आपको बन जाती है, मान लो जिसमें ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये सेट कैसे है? डिसजॉइंट सेट है। क्या है सेट? डिसजॉइंट। क्लियर है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, ठीक है। सेट चैप्टर आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा अभी तक, और सिंपल ही है, ठीक है। तो क्या है, बट इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है, क्योंकि क्लास 12th में भी कई चैप्टर में काम आने वाला है, और 11th में भी कई सारे चैप्टर में काम आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में भी आगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो उसमें भी सेट्स काम आने वाला, ठीक है। तो क्या है? द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज सेट is the set of elements which belongs to A but not to B। मेन बात आपको ध्यान रखनी है, belongs to A होना चाहिए but not B। कैसे लिखेंगे इसको? A minus B, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? X such that X belongs to A and X does not belongs to B। ये इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब जो हम एलिमेंट जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो ए में होगा बट बी में नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखने के लिए, अगर ए माइनस बी लिखा तो ये डेफिनेशन है, बट अगर मैं लिखा बी माइनस ए तो ये डेफिनेशन हो जाती है आपकी एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कई सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है कि सर कि ए माइनस बी लिखा है तो ये होगा, बी तो बी माइनस ए लिख दे तो भी यही होगा। नहीं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट लेने हैं, और जो माइनस कर रहे हैं उसका एलिमेंट नहीं लेना। जैसे इसमें से माइनस क्या हो रहा है? बी, तो बी के एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या माइनस कर रहे हैं? ए, तो ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक सेट लिया मैंने ए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट लिया मैंने बी, 2 4 6, तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा बताइए? और मैं एक्स्ट्रा लेता हूं इसमें, और 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और कॉमन से कुछ ज्यादा ले ली मैंने जिसमें सबसेट ना बने, ठीक है। a माइनस बी, आपको a के एलिमेंट लेने हैं, जो b में कॉमन है वो नहीं लेने हैं, जो a और b में कॉमन है वो नहीं लेने हैं, ठीक है। कैसे देखो? 1 इसमें है क्या? नहीं है, तो 1 लेना है। 2 इसमें है तो आपको 2 नहीं लिखना है। 3 इसमें नहीं है तो 3 लिखना है। 4 इसमें है तो 4 नहीं लिखना है। 5 इसमें है नहीं है तो 5 लिखना है। देन नाउ 6। एलिमेंट सभी किसके होने चाहिए? ए के। डेफिनेशन पर ध्यान दो, सभी एलिमेंट किसके होंगे? x बिलोंग्स टू ए होगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब आपको a के सभी एलिमेंट लिखने हैं, कौन से हटाने हैं? जो b में भी आ रहे हैं। जैसे 2 4 6 b में भी आ रहा है
तो हमने इसमें से 2 4 6 हटा दिया और एलिमेंट लिख दी 1 3 5। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखो, ए लिखा मैंने, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। एक मैंने बी लिख दिया, ए ई आई एंड यू। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है उनको हटाना है, जो बी में कॉमन है वो उनको हटा देना है। जैसे कि ए इसमें आ रहा है और कौन सा आ रहा है? ई, एक ई एलिमेंट आ रहा है और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी सी डी और एफ। अगर आप बी माइनस ए निकालते हो तो क्या आएगा? तो वो भी देखो, बी माइनस ए निकालते हो, बी माइनस ए, तो बी में से ए के सभी एलिमेंट हटा देना कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा था? ए और ई, ए और ई कॉमन था, तो क्या बचा? आई और यू। एलिमेंट किसके लिखने हैं? बी के। ए में कॉमन है उनको हटा दो, जो ए और बी में कॉमन है उनको हटा देना है। ऐसे इसमें निकालो बी माइनस ए, क्या आएगा? बी के सभी एलिमेंट लिखने हैं, जो ए में कॉमन है उनको हटा देना। जैसे कि 2 4 6 ए में क्या है? कॉमन है, तो क्या बचा? 8 और 10, 8 और 10। तो आपको जनरली ध्यान रखना है, जनरली ध्यान रखना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, यहां पर भी क्या है? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जनरली स्पेशल केसेस में इक्वल हो जाते हैं, बट आपको जनरली ध्यान रखना है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। वैसे इक्वल हो भी सकता है, ठीक है, स्पेशल केसेस में। अब जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, मान लो, ठीक है, वेन डायग्राम समझना। पहले मैं बना रहा हूं इनके हिसाब से, ठीक है। तो देखो ए बी, ए में कौन से हैं? देखो पहले कॉमन देख लो, ए और ई है, तो मैंने ए यहां लिख दिया, ई यहां लिख दिया, ठीक है। तो बी सी डी एफ कहां बचे? बी सी डी और एफ, ये आपका ए है और ये बी है, ये तो यूनिवर्सल है ही है, ठीक है, इसको तो मान के चलना है। अब आई ओ आई और यू, ये बी में बचा, तो बी में देखो ए में होगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अब ध्यान से, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? बी सी डी एफ आ रहे हैं, बी सी डी एफ। तो अब देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, आपको क्लियर होगा। एक मैंने डायग्राम ये लिया, एक ये लिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना आपको इसमें, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट थे? बी सी डी एफ। मतलब देखो ए जो सेट है उसमें से ये देखो, मैं कॉमन वाला अलग करता हूं, ठीक है, कॉमन वाला में ये आपका कॉमन है, ये आपका कौन सा रीजन है? कॉमन। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम ए माइनस बी कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी कैसे निकालते हैं? ए में से कॉमन वाले हटाकर, ए माइनस बी, ए में से कॉमन हटाकर। तो यानी कि ये वाला जो दिख रहा है आपको रीजन, ये वाला ये क्या होगा आपका? ए माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या होगा आपका? सिमिलरली बी माइनस ए, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है, जो ब्लैक किया है, वो ए माइनस बी है। ये जो बीच में इंटरसेक्शन है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका? बी माइनस ए। क्लियर है ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकलता है वो देखो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। इनमें कुछ लग रहा है आपको? देखो ए माइनस बी पोर्शन अलग हो गया, ए इंटरसेक्शन बी अलग हो गया और बी माइनस ए अलग हो गया। इसका मतलब ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इन तीन की बात हो रही है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ए माइनस बी, बी ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये क्या होंगे? आर
म्यूचुअली क्या होंगे, ये डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको। डिसजॉइंट मतलब जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो देखो a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए कैसे एलिमेंट है, डिसजॉइंट एलिमेंट है। इसका मतलब इनका आपस में इंटरसेक्शन में पूछूं तो क्या आएगा आपका 5। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं उनमें उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है 5, कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, इन दीज सेट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, ये शेडेड बता दिया, ठीक है। ध्यान रखना है ये वाला शेडेड, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला शेडेड जो मैंने ब्लू कलर से किया है, ये आपका कौन सा होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर दिया मैंने। ये इंटरसेक्शन है a माइनस बी और b माइनस सी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट या नॉर्मली डिसजॉइंट सेट। क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है। अब बात आती है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, तो आप कर लोगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन। ठीक, तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट थे जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।